हुई उसका सर कुछ निर्णय, ये अग्निपथ का सर कुछ निर्णय निकला सर? देखिए, पूरे देश में जिस प्रकार से नौजवानों को, युवाओं को, छात्रों को एनडीए की जब डबल इंजन की सरकार ने 2013 के चुनाव में, 14 के चुनाव में उन्होंने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, 2 करोड़ नौजवानों को मैं रोज़गार दूंगा। और वही हालात जब 2020 में बिहार का आम चुनाव हुआ, बिहार विधानसभा का, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि मैं 19 लाख नौजवानों को रोज़गार देने का काम करूँगा। लेकिन जिस प्रकार से केंद्र सरकार, एनडीए की सरकार ने अग्निवीर योजना लाया, आखिर ये अग्निवीर योजना है क्या? नौजवानों, युवाओं और छात्रों के साथ एक धोखा है, छलावा है। क्या हाल है भाई? यह देश में क्या 4 साल के लिए हमारे सैनिक जो देश की रक्षा करते हैं, सीमा पर रहते हैं, बिहार के और देश के 130 करोड़ जनता अमन चैन से सोती है, उसकी रक्षा के लिए क्या 4 साल से उनको अब ठेके पर बहाल करेंगे? देश कहाँ जा रहा है? आज़ादी के 75वें साल में भी नौजवान भटक रहे हैं, किस दिशा की ओर जा रहे हैं? नौजवान फ्रस्ट्रेट हैं, वह पूरी तौर पे मायूस हैं, उदास हैं, जिसके कारण पूरे देश भर में आंदोलन हुआ। तो हम सदन के माध्यम से भी लगातार, जो जनता ने मुझे चुना है, जिन कामों के लिए चुना है, जिस जवाबदेही के लिए चुना है, उसके लिए सदन में भी हम लोग पुरजोर आवाज़ उन आंदोलनकारियों के लिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कोचिंग में ट्यूशन पढ़ा के खुद भी पढ़ते हैं और अपने बूढ़े माँ पिता का सेवा भी करते हैं, उनका पालन करते हैं। लेकिन क्या हो रहा है मेरे ही क्षेत्र में, मोरवा विधानसभा के ताजपुर में, फतेहपुर वाला में, एक नौजवान जो कोचिंग में पढ़ाता था, उसका कोई आंदोलन से लेना देना नहीं था। हम मानते हैं कि उनके कोचिंग के कुछ छात्र होंगे जो आंदोलन में रोड पर जरूर होंगे, निश्चित रूप से होंगे, लेकिन क्या कोचिंग संचालक का इसमें क्या दोष है? वो तो शिक्षा बांटते हैं। उनके साथ क्या हालात हुआ? उनको पकड़ के जबरन जेल में ठूसा गया। उनको बहुत इस तरह के हालात आ गए हैं सर कि जो भी कोचिंग चला रहे हैं और उस पर जो है कि सरकार जो गाज गिरा रही है, जा कर के पूरे कोचिंग वाले को जो है बंद करवाया जा रहा है और उसको मैंने क्या कहा जा सकता है, उसको जानबूझ करके उसको जो है कि केस में जो है कि ठेला जा रहा है। जैसे कि अभी आपका खान साहब करके हैं यहाँ पटना में, और भी उस तरह के अनेकों मैंने कोचिंग संस्थान हैं और सभी संस्थानों में वो इस तरह के सरकार का जो यहाँ का जो रवैया है, जिसके कारण वो भी सब परेशान है, खुल के बोले कि नहीं ये गलत है, अग्निपथ जो गलत है। आप इस पर क्या कहेंगे, जिस तरह से सरकार जो है प्रशासन के द्वारा जो है परेशानी डाला जा रहा है कोचिंग संचालन? देखिए, सरकार बिल्कुल फेल है, क्योंकि अपने वादा के खिलाफ है सरकार, नौजवानों के वादा के खिलाफ है। तो सरकार कहीं न कहीं हिटलर शाही और तानाशाही, पुलिस के बल पर, सेना के बल पर इस देश में और इस राज्य में राज चलाना चाहती है। लेकिन यह लोकतंत्र, यह जयप्रकाश की भूमि है, जननायक कर्पूरी ठाकुर की भूमि है। निश्चित रूप से बिहार के नौजवान युवा जिस प्रकार से आंदोलित हो रही हैं कि इस बिहार प्रदेश में फिर से एक बार जेपी मूवमेंट की आवश्यकता है। वही जेपी मूवमेंट से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय माननीय नीतीश कुमार जी और रामविलास पासवान जी उसी मूवमेंट के, उसी उपज के हैं। तो निश्चित तौर पे जो समय का पुकार है, समय का मांग है, युवाओं के अधिकार के लिए, छात्रों के अधिकार के लिए बिहार में एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता है। सर, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने कहा है कि ये जो अग्निपथ योजना है, इसमें जो 4 साल की जो नौकरी जो करेंगे और जो रिटायर करेंगे उनको तो 12 लाख रुपया और कुछ मिलने वाला था। आप जैसे कह रहे हैं कि नहीं, ये एक छलावा है सरकार की तरफ से। ये सर क्या है, मतलब रणनीति ये 2025 के लिए तैयार किया जा रहा है या फिर सर कुछ और है? देखिए, बिल्कुल भरमाया जा रहा है, नौजवानों को भरमाया जा रहा है। आप सेना जो हमारे देश के लिए रक्षा करके हैं उनको ठेके पर बहाल करेंगे क्या? 4 साल के बाद उनका ज़िंदगी क्या होगा? क्या 11 लाख रुपया हम उनको वेतन से लेके पेंशन देते हैं, क्या उनका जो बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, बूढ़े माँ बाप हैं, क्या उनका परवरिश होंगे? उनको आगे कौन काम देगा? जो व्यक्ति सेना का
देश का काम करते हैं, रक्षा करते हैं, और व्यक्ति 4 साल पूरी जवानी में, आप बताइए कि 23 साल के उम्र में रिटायर कर जाएंगे, क्या होगा उनका? आखिर सरकार क्या चाहती? तो पहले से जो व्यवस्था इस देश में था, हम लोग चाहते हैं वही व्यवस्था इस मुल्क में, इस राज्य में, इस हिंदुस्तान में हो, ताकि हमारा जो सेना है, हमारे जो आर्मी फोर्सेस हैं, एक बड़ी ताकत है, और उनका सेवा बहाल रहे और हमारा देश का सीमा बिल्कुल सुरक्षित रहे। नहीं तो आने वाला समय इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए, इस राज्य के लिए निश्चित तौर पे बहुत ही नुकसान होगा, और काफ़ी हमारे ही समाज के लोगों को नुकसान उठाना पड़ेगा। कल विधानसभा में बहुत गहमा गहमी मैंने चर्चा चली सर, और विधानसभा चल भी नहीं पाया। ऐसे क्या लगता है कि विपक्ष जो है इस तरह के मुद्दे उठाएंगे तो क्या वो मांग लिया जाए? देखिए, विपक्ष का संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है कि जनता को सवालों को सरकार के सामने रखना, और लगातार हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारे पार्टी के सचेतक ललित यादव जी लगातार सरकार के समक्ष प्रस्ताव लाना चाह रहे थे, लेकिन सरकार मानने के लिए तैयार नहीं थी। विधानसभा अध्यक्ष महोदय माननीय मानने के लिए तैयार नहीं थे, जिसके कारण सदन दिन भर हमें भी दुख होता है, क्योंकि सवाल जनता का होता है। तो इसमें सरकार को चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करने चाहिए, सदन को बताना चाहिए, इस राज्य के 13 करोड़ नागरिकों को बताना चाहिए कि आखिर अग्निपथ, अग्निवीर के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या सोच है। मुख्यमंत्री जी मौन है, आखिर कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्या कारण है? दोनों सरकार के बीच कोई बैलेंस नहीं है। एक सरकार का चक्का स्कूटर का है, दूसरा सरकार का चक्का ट्रक का है, दोनों में कहीं बैलेंस नहीं है, दोनों में आपस में खींचतान है, जिसके कारण पूरे तौर पर मैं कह सकता हूं कि 17 साल के सरकार में बिहार में त्राहिमाम है। सभी सेक्टर में रास्ता है, थानेदार 2 ही काम में लगे हुए हैं, वसूली, आप सब लोग जानते हैं, दारू के नाम पर, बालू के नाम पर। आखिर सरकार नाम की चीज़ है कहाँ? किसी भी माननीय विधायक हो, मंत्री का कोई सम्मान नहीं करता है, कोई थाना वाला, एसपी हो, डीएसपी हो। आखिर क्या हो रहा है इस राज्य में? कैसा लोकतंत्र है? यह राज्य कहाँ जा रहा है? तो निश्चित तौर पे चिंता का विषय है, और लगातार जो गरिमा है लोकतंत्र का गिरता जा रहा है। लोगों के बीच बाजारीकरण हो रहा है सभी चीज़ों का, उसका दाम लग रहे हैं, कीमत लग रहे हैं, उसका मूल्य लग रहा है, जिसके कारण सिद्धांतों में, विचारों में इसकी गिरावट आई है। तो इससे समाज का नुकसान हो रहा है। तो आपके माध्यम से हम तमाम समाज के लोगों को, बुद्धिजीवियों को गोलबंद करना चाहते हैं कि आइए समाज के निर्माण में अपना योगदान दीजिए, समय दीजिए। और जो हालात पैदा हो रहा है बिहार में या केंद्र में, तो माननीय मुख्यमंत्री जी और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसे उन्होंने किसान का कानून, काला कानून भी लाया था, आप क्या चाहते हैं? हजारों किसान जब शहीद हो गए तब आपको पता चला कि यह कानून गलत, काला कानून है। आखिर जो विधवा हुई, हमारे समाज की बच्चियाँ, माताएं, हजारों लोग चले गए इस देश से, किसान थे, 1 साल के बाद आप उसको वापस लेते हैं। क्या चाहते हैं आप? किसी हिंदुस्तान में हजारों लाखों नौजवान आत्मदाह करें, उन पर गोली चली, आंदोलन चले, और वह भी आत्मदाह करें, और सैकड़ों की संख्या में नौजवानों में कहीं ट्रेन से कटने का काम किया, कहीं छत से टूटने का काम किया, कितने लोगों को शहीद चाहते हैं, तब इस कानून को आप वापस लेंगे? ये जनहित में है, आप इसको वापस लें, पुनः विचार करें, और पूरे तौर पर एक समिति का गठन करें, और तब उसके बाद इस योजना को लागू का काम करें। यदि सर मान ली जाए कि आपकी बातों को नहीं सुनी जाती है, सरकार यदि नहीं मानती है, तो उसके आगे आप लोग क्या करने के लिए तैयार हैं? देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार होता है जनता, और जनता से बड़ा हथियार कोई नहीं होता है इस धरती पर। अगर सरकार इन बातों को नहीं मानती है तो निश्चित तौर पे हम लोग सड़क पर उतरेंगे, सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। लगातार जनता के सवालों को लेकर हम लोग लगातार लड़ने का काम कर रहे हैं, और हमें ऐसा उम्मीद है कि अच्छों कामों में जनता का भी समर्थन मिलता है, और जनता से बड़ा इस देश में कोई नहीं होता है। इसलिए उम्मीद नहीं, भरोसा है कि जिन मुद्दों की लड़ाई, जिन विचारों की लड़ाई, जिन वसूलों की लड़ाई हम लोगों ने शुरू किया है, निश्चित रूप से जनता का समर्थन मिलेगा, और हम होंगे एक दिन कामयाब।
जनता को क्या आप चीज देना चाहते हैं? संदेश सर क्या देना क्या चाहते देना हैं चाहते सर हैं? अग्निपथ के बारे में? जनता को, खासकर बुद्धिजीवियों को और नौजवानों को हम आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं। गांधी जी, बापू जी ने कहा था, बापू जी एक लाठी और एक धोती लेके हिंदुस्तान को, जो 200 वर्षों से अंग्रेजों के जंजीरों में हम बंधे थे, उनको मुक्त करवाया था। और यही भूमि, बिहार की भूमि से उन्होंने शुरुआत किया था, मोतिहारी से। तो आज नौजवानों को हम कहना चाहते हैं, हिंसा नहीं, अहिंसा, अहिंसा के माध्यम से आप आंदोलन करें और इतनी बड़ी आंदोलन करें कि सरकार, लोकतंत्र में अधिकार है आपको, वोट का चोट सबसे बड़ा अधिकार है, आप गोलबंद होके मजबूर कर दें सरकार को कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, जनता से बड़ा कोई नहीं है। निश्चित रूप से सरकार इन बातों की समीक्षा करेगी और यह योजना वापस लेगी।